हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मुद्गल बायोलॉजी में। आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की। ये हमारा मिनी नॉलेज सीरीज़ का वीडियो है और मैंने एक पोल करवाया था, उसके अंदर सबसे ज़्यादा वोट इस टॉपिक को मिले हैं। इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, आपने कई बार नाम सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी का, ठीक है। और आईवीएफ और टेस्ट ट्यूब बेबी एक ही चीज़ होती है। टेस्ट ट्यूब बेबी को साइंस की टर्म में आईवीएफ बोला जाता है, जिसे डिटेल में कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है? एक तरीके का प्रेगनेंसी का एक प्रोसीजर है, ठीक है, जिसमें एक बच्चे का प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। और उस बच्चे का प्रोडक्शन है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर किया जा रहा है, इसलिए इसे बोला जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। अब हम आगे समझेंगे कि इसमें टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ये नहीं है कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ही पूरे बेबी का निर्माण हो जाता है। बेबी का जो प्रोडक्शन है वो होगा, आपका डेवलपमेंट जो होगा वो एक फीमेल के अंदर ही होगा, ठीक है। लेकिन उसका जो बाहर की जो एम्ब्रियो तक की जो प्रोसेस है, एम्ब्रियो बनाने तक की जो प्रोसेस है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर कर ली जाती है, इसलिए उसे अपन टेस्ट ट्यूब बेबी कह देते हैं। कई बार कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जो कि बच्चे पैदा नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये तकनीक काफ़ी अहम साबित होती है, ठीक है। ये प्रोसीजर दिया गया है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किस तरीके से किया जाता है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। और ये प्यारा सा एक बेबी है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि आईवीएफ एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो आपका एग है, ठीक है, फीमेल का एग होता है, उसको स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज किया जाता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी यानी इन विट्रो, ठीक है। और ये एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है किसके लिए? इनफर्टिलिटी के लिए। यानी कोई भी मेल या फिर फीमेल, दोनों कपल हैं या फिर कोई एक मेल हो सकता है, उसमें से फीमेल हो सकती है, इनफर्टिलिटी से जूझ रहा है, तो उनके लिए एक मेजर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है आईवीएफ, ठीक है, या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी। हम बात करते हैं टर्म इन विट्रो की, ठीक है। ये एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है ग्लास, यानी जो फर्टिलाइजेशन है वो ग्लास के अंदर करवाया जाएगा। वो ग्लास आपका बेकर्स हो सकता है, टेस्ट ट्यूब हो सकती है या फिर पैट्रिटिस हो सकती है, ठीक है। और जो बेबी कंसीव होता है आईवीएफ के द्वारा उसे क्या बोला जाता है? टेस्ट ट्यूब बेबीज़ कह दिया जाता है। ये हमने इसके बारे में इंट्रोडक्शन देख लिया। अब हम इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, हिस्ट्री वर्ल्ड के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि वर्ल्ड के लेवल पे किस तरीके से आईवीएफ चर्चा में आया। सबसे पहले 1890 के अंदर एक साइंटिस्ट हुए वाल्टर हैफ। वाल्टर हैफ ने सबसे पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाया, ठीक है, और उन्होंने रैबिट के अंदर इसको परफॉर्म करवाया, ठीक है। इसके बाद 1959 के अंदर एक साइंटिस्ट आए एमसी चंग, इन्होंने आईवीएफ को सक्सेसफुली कंडक्ट करवा दिया रैबिट्स के अंदर। उसके बाद 15 फरवरी 1969 के अंदर आरजी एडवर्ड नाम के एक साइंटिस्ट आए, इन्होंने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को ह्यूमंस के अंदर सक्सेसफुली कंडक्ट करवा दिया, ठीक है। सबसे पहले 1977 के अंदर आईवीएफ प्रेगनेंसी ह्यूमन के अंदर कंडक्ट हुई और उससे एक बच्चे का जन्म हुआ जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। पहला टेस्ट ट्यूब बेबी था वर्ल्ड के अंदर, उसका नाम था लुइस ब्राउन, ठीक है। अब हम इसका थोड़ा सा इंडिया के बारे में हिस्ट्री जान लेते हैं कि इंडिया में ये किस तरीके से चर्चा में आया। एक साइंटिस्ट हुए डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय, ठीक है, ये कोलकाता के एक फिजिशियन थे। इन्होंने हिस्ट्री बनाई किस तरीके से कि वर्ल्ड का सेकंड और इंडिया का पहला चाइल्ड बनाया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा, जिसका नाम रखा गया क्या? दुर्गा। आप लोग हमारी गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से जानते हैं, कोई अच्छा काम करता है तो उसे अप्रिशिएट करने के अलावा उसका हैरेसमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। सेम इनके साथ हुआ, स्टेट गवर्नमेंट ने इनके साथ काफ़ी हैरेसमेंट किया और इनके जो अचीवमेंट थे उनको कभी भी इंटरनेशनल साइंटिफिक कम्युनिटी तक नहीं पहुंचने दिया। इसके कारण इन्होंने परेशान होकर सुसाइड कर लिया 19 जून 1981 के अंदर, ठीक है। और इनके ऊपर एक मूवीज़ भी बनी है, एक डॉक्टर की मौत 1990, ठीक है। चलिए, अब हम देख लेते हैं कि आईवीएफ किस किस को एडवाइस किया जाता है, यानी कि कौन कौन आईवीएफ को करा सकता है। सबसे पहला रीज़न आता है कि कोई वुमेन है, ठीक है, उसकी जो फैल्पियन ट्यूब है या तो डैमेज हो गई है या ब्लॉक हो गई है, वो आईवीएफ को करा सकती है। इसके अलावा रिकरेंट मिसकरेज, यानी कि हाल ही में कोई मिसकरेज हुआ है लेकिन उसको बच्चे चाहिए तो वो आईवीएफ का सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा यानी कपल है, कोई कपल है, उनमें से मेल फीमेल दोनों ही कोई जेनेटिक डिसऑर्डर की रिस्क पर हैं, यानी कि उनको ये बता दिया गया है कि अगर आपका बच्चा होगा तो उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर आ सकते हैं, वो फिर आईवीएफ का सहारा ले सकते हैं। यदि कोई वुमेन एज में बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है, उसकी एज एक इनफर्टिलिटी को बता रही है उसकी, तो उसे भी आईवीएफ का सहारा लिया जा सकता है। इसके अलावा कोई इनफर्टिलिटी ऐसी है जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, वो भी आईवीएफ का सहारा ले सकते हैं। इसके बाद मेल की कोई इनफर्टिलिटी है, ठीक है, मेल यहाँ पर इनफर्टाइल है, यानी कि वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता, उसके स्पर्म्स जो हैं वो नॉन मोटाइल हैं या फिर उनमें इतना पावर नहीं है, इतनी उनके अंदर एनर्जी नहीं है कि वो किसी एग को फर्टिलाइज कर पाएँ, तो फिर आईवीएफ का सहारा उन्हें लेना पड़ता है। या फिर वुमेन के अंदर ओव्यूलेशन डिसऑर्डर हो गया है, ठीक है, या फिर एंडोमेट्रोसिस से कोई वुमेन गुजर रही है, तो ये सब केसेस बनते हैं जहाँ पर आईवीएफ को बताया जाता है किसी भी फीमेल या किसी भी कपल के लिए। चलिए, अब हम आईवीएफ के स्टेप देख लेते हैं कि आईवीएफ किन किन स्टेप में किया जाता है। सबसे पहले इनिशियल एवेल्युएशन देखा जाता है, उसके बाद सप्रेशन ऑफ नेचुरल हार्मोन साइकिल, नेचुरल जो हार्मोन साइकिल है उसको रोका जाता है, उसका सप्रेशन किया जाता है। उसके बाद ओवेरियन स्टिमुलेशन, यानी ओवरी जो है उनको स्टिमुलाई किया जाता है। स्टिमुलाई किस लिए करते हैं? आपको पता है जो हमारे ओवरीज हैं वो पर मंथ
एक एग का ओव्यूलेशन करते हैं, ठीक है। एक मंथ एक एग ओवरी से निकलता है, नेक्स्ट मंथ दूसरे ओवरी से एग का ओव्यूलेशन होता है। लेकिन इनमें इंजेक्शन देते हैं और इंजेक्शन के दौरान उसे स्टिमुलेट किया जाता है कि वो एक से ज़्यादा एग को ओव्यूलेट करे, ठीक है, यानी एक से ज़्यादा वो एग का प्रोडक्शन करें और फिर उन एग को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। उन ओसाइट को कलेक्ट कर लिया जाए, फिर उन एग को लेकर 2 हो सकते हैं, वो 4 हो सकते हैं, वो 5 हो सकते हैं। जितने ज़्यादा उसको स्टिमुलेट किया जाएगा उतने ज़्यादा वो एग का प्रोडक्शन करेगा। इतने एगों को लेकर उसके बाद स्पर्म्स का कलेक्शन किया जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है आपकी कि वो स्पर्म्स उसके फादर के हो सकते हैं, यानी जो बेबीज़ होने वाला है उसके फादर के हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यदि फादर इनफर्टाइल है तो फिर किसी डोनर के स्पर्म्स लिए जाते हैं। अब स्पर्म को कलेक्ट करने के बाद इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराया जाता है oocyte का, यानी कि जो आपका oocyte है उस oocyte में स्पर्म का इंजेक्ट कराया जाता है। और ये किसके अंदर होता है? ये पेटी डिस्क के अंदर हो सकता है, ये आपके टेस्ट ट्यूब के अंदर हो सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि नेचुरली जो है फर्टिलाइजेशन वो कंडक्ट नहीं हो पाता, तो उसके लिए यहाँ पर देखिए आप, ये एग है, इस एग में स्पर्म को इंजेक्शन के थ्रू डाला जाता है, ठीक है। ये आपको स्पर्म्स दिखाई दे रहा होगा, इसको इंजेक्शन के थ्रू लैब के अंदर डाला जाता है। फिर इससे क्या होता है, एम्ब्रियो बन जाता है, यानी जाइगोट का निर्माण होगा पहले टेस्ट ट्यूब के अंदर, जाइगोट, फिर 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से आपका क्लीवेज चलता है। क्लीवेज चलने के बाद वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है और एम्ब्रियो को फिर ट्रांसफर कर दिया जाता है किसी भी फीमेल के अंदर। यानी कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो बच्चे का जन्म हो रहा है, यानी बच्चे के जो डेवलपमेंट हो रहा है वो फीमेल के बॉडी के अंदर ही डेवलपमेंट होता है, ठीक है। चलिए अब एक बार यहाँ पे हम क्लियरली समझ लेते हैं कि सबसे पहले स्टिमुलेशन दिया जाता है ओवरीज को, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा एग को प्रोडक्शन करें। उसके बाद एग को लेकर और स्पर्म को फर्टिलाइजेशन किया जाता है एग का, ठीक है। उसके बाद एम्ब्रियो को बनाया जाता है, पहले जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। ये सब कहाँ हो रहा है? आउटसाइड ऑफ द बॉडी। इसके बाद एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा फीमेल की यूटेरस के अंदर। अब देखिए यहाँ पर भी एक चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि एक ही एम्ब्रियो को तैयार किया जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। इसलिए हमने पहले देखा था कि एग एक नहीं निकाला जाता, 2, 3, 4, 5 संख्या में एग निकाले जाते हैं और उन 5 को फर्टिलाइज किया जाता है। अगर कोई सक्सेसफुली फर्टिलाइज नहीं हो पाता तो फिर दूसरे को लिया जाता है, तीसरे को, चौथे को, पाँचवें को, इस तरीके से बहुत सारे देखे जाते हैं। जो फर्टिलाइज हो जाता है फिर वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ। कई बार क्या होता है कि जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट नहीं हो पाता, लेकिन जो कन्वर्ट हो गया उसको लेके फिर यूटेरस के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और फिर प्रेगनेंसी का टेस्ट किया जाएगा और प्रेगनेंसी टेस्ट में देखा जाएगा कि वोमेन सक्सेसफुल प्रेग्नेंट हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। चलिए अब हम देख लें डेवलपमेंट का, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। सबसे पहले 2 सेल स्टेज में बनेगा, ठीक है, मेल और फीमेल का जो प्रोन्यूक्लिया है वो मिलेगा। उसके बाद वो 4 सेल स्टेज में बदलेगा, उसके बाद 8 सेल स्टेज में बदलेगा। ये क्या हो रही है? ये क्लीवेज की प्रोसेस हो रही है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कुछ IVF के वेरिएशंस हैं, यानी कि इनमें भी डिफरेंस है IVF में। वो किस तरीके से कि सबसे पहले होता है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जिसे बोलते हैं GIFT। ये IVF के सिमिलर ही है, लेकिन इसमें गैमेट लिए जाते हैं एग और स्पर्म और उनको वोमेन के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है बजाय किसके? यूटेरस के, ठीक है। और जो फर्टिलाइजेशन है वो किसके अंदर होता है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। यानी कि ये बिल्कुल ही सिंपल प्रोसेस है, इसमें लैब में कुछ भी नहीं किया जाता, बस फीमेल के स्पर्म्स फीमेल के एग लिया जाएगा, मेल का स्पर्म्स लिया जाएगा और उनको किसके अंदर? फीमेल के अंदर ही ट्रांसफ़र करा दिया जाएगा। इसमें क्या होता है कि मेल इनफर्टिलिटी का यहाँ पर रीज़न होता है मेजर, ठीक है, यानी कि फीमेल है वो सही सलामत है, लेकिन यहाँ पर मेल इनफर्टाइल है, तो डोनर से स्पर्म्स लिए जाएंगे, ठीक है, और उन डोनर के स्पर्म्स को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जैसे ही मेल जो फीमेल है आपकी उसका ओव्यूलेशन होगा, वहाँ से एग आएगा, यहाँ से डोनर की जो स्पर्म है वो जाकर फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो आगे की प्रोसेस चलती है आपकी वो चलती रहेगी। अगली टेक्निक है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर यानी ZIFT। ये टेक्निक कैसी है? IVF की तरह ही है। इसमें क्या किया जाता है, आपका जो फर्टिलाइजेशन है वो फर्टिलाइजेशन तो लैब के अंदर करा लिया जाएगा, ठीक है, यानी मेल और फीमेल के जो गैमेट हैं उनको बाहर मिला लिया जाएगा और उनको जो एम्ब्रियो बनेगा उस एम्ब्रियो को यूटेरस में देने की बजाय जाइगोट फॉर्म में ही फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करा दिया जाएगा। जब वो फैलोपियन ट्यूब में पहुँचेंगे उसके बाद बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो हार्मोनल चेंज होंगे, उसके बाद वो एम्ब्रियो में चेंज होगा और एम्ब्रियो लास्ट में आकर आपके यूटेरस पर अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये किया जाता है किसके अंदर? जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर के अंदर, और गैमेट के अंदर गैमेट को ट्रांसफर किया जाता है किसमें? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। तो इस तरीके से जो आपकी IVF है यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है वो मैंने आपको बताई। किस तरीके से ये स्टेप हमने देखे कि किस तरीके से इसको परफॉर्म करवाया जाता है। एक तरीके से ये काफ़ी नई टेक्निक है, बहुत अच्छी टेक्निक है। जो पेरेंट्स हैं, जो कपल्स हैं, बच्चे पैदा नहीं कर पाते, उनके लिए एक तरीके से वरदान साबित होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी ये सीरीज़ हमारी रेगुलर चलती रहेगी और आपको वोटिंग करनी है। धीरे धीरे जो आप वोटिंग करते रहेंगे वो उस पर हम वीडियो लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियोज़ को लाइक करें, देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।